हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर वनस्पति विज्ञान बॉटनी के सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल, क्योंकि इस बार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम पैटर्न लागू हो गया है। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। सब्जेक्ट है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। इसमें मेनली हमको माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बैक्टीरियल वर्ड है, माइक्रोबियल वर्ड, सूक्ष्म जीव, उनके बारे में पढ़ना है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रियोन्स, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसमें किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और माइक्रोबियल टेक्निक पढ़नी है। इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उसको पढ़ना है। और पैथोलॉजी में जो फंगस वगैरह हैं जिससे रोग होते हैं प्लांटों को, तो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। ये है कोर्स का टाइटल, ठीक है। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, क्योंकि हर सेमेस्टर में दो पेपर होंगे। पहला पेपर थियरी का होगा जिसमें आपको रिटन थियरी लिखना होगा, और सेकंड जो पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपका प्रैक्टिकल होगा। ये 75 नंबर का होता है थियरी वाला, और सेकंड पेपर आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 25 नंबर का होगा। तो इसके देखते हैं हमारी कौन कौन सी यूनिट हैं। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स इसमें 60 लिखे हुए हैं, 60 आवर। आपको फ्री में क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आपको फ्री, पूरा टोटल फ्री रहेगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जो 2021 में, जो 22 में ही एग्ज़ाम हुए हैं, 21 और 22 वाले स्टूडेंट के। बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं उनके, उसी को पढ़ के। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देख के ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कमेंट से ही सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। किस तरह के कमेंट है वैसा ही अंदर आपको लेक्चर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है यूनिट स्टार्ट होती है। पहली यूनिट जो हमारी है, इसमें हमको मेनली क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। जो साइंटिस्ट हैं कुछ इंडिया के जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में काफ़ी योगदान दिया है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में ही सेक्शन बी जो है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें माइक्रोस्कोपी पढ़ना है। माइक्रोस्कोपी इसमें फेज लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्स्टेंट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये तो काफ़ी फेमस, इसको आप सुने ही होंगे। लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, सिंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें मेनली माइक्रोस्कोपी पढ़ना है। और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑटोक्लेव हो गया, बहुत क्वेश्चन भी इस पे आता है, 100% इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवन, सेंट्रीफ्यूज कैसे करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सब पढ़ना। फर्मेंटेशन, फर्मेंटर क्या होता है, एक बायोरिएक्टर होता है, फर्मेंटर होता है, मोबिलाइजेशन मेथड जो होती हैं, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जितने भी मतलब ये यंत्र हैं जो बायोलॉजी में यूज होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में मेनली, उसके बारे में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट जो है हमारी, ये है माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसमें पहले नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, किस तरह से हम ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कीमोटॉक्सिस और क्यूरम सेंसिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, किस तरह से ग्रोथ होता है, एक ग्राफ होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, कौन कौन से कारक हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी ग्रोथ को, और न्यूट्रिशन हो गया, ये अफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को। कौन कौन सी मेडिसिन है जिनके प्रेजेंस में है ये इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। और मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, किस तरह से हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं मेज़र करने की, ठीक है। बैच कल्चर, सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स,
तो इसके ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। स्पोरुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन तो बहुत पूछा जाता है, और सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड जो होती हैं दोनों, ये जो रिकॉम्बिनेशन है एसेक्सुअल मेथड ही होती है रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में। वायरस के बारे में पढ़ना है। देखो बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ना है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है हमारा वायरसेस। तो वायरस पढ़ना, इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। वायरल कल्चर क्या होता है, किस तरह से वायरस को हम मन चाहे कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब आप सोच रहे होगे कि वायरस को ग्रोथ कराने की क्या ज़रूरत है। जब वायरस का हम किसी भी वायरस के बारे में जानना होता है, उसके लक्षण जानने होते हैं, तब उसको जो है कल्चर में ग्रो किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, इसमें बहुत टाइप के होते हैं। हेलिकल होंगे कुछ, ठीक है, हेलिक्स के जैसे प्लांट वायरसेस मेनली इसमें पढ़ना है, जैसे कि टीएमबी आप सुने होंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, हर्पीस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जितने भी हैं सब स्ट्रक्चर इनके कुछ पॉलीगोनल होते हैं, हेक्सागोनल षटकोणीय, और हेलिकल होते हैं, और स्ट्रेट लाइन भी होते हैं कुछ। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस पढ़ना है। बैक्टीरियोफेज, ये भी क्या होता है, वायरस होता है जो कि एक बैक्टीरिया का वायरस है। बैक्टीरियोफेज जो होता है एक बैक्टीरिया का वायरस है। जैसे हम लोगों में वायरस, जैसे कोरोना वायरस आप देखे थे ना, तो वो ज़्यादातर मनुष्यों पे इफेक्ट करता था। ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के लिए वायरस का काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ T4 लैम्डाफेज और लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। देखो बैक्टीरियोफेज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कौन कौन से बैक्टीरियोफेज मेनली पढ़ना है, T4 होता है एक बैक्टीरियोफेज, और लैम्डाफेज, ये दो पढ़ना है बैक्टीरियोफेज। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, किस तरह से बैक्टीरियोफेज की जीवन चक्र होता है। वायरोइड पढ़ना है, प्रियोन्स पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज एंड प्लाज्मिड्स एंड दियर इकोनॉमिक यूजेस। तो जितने भी माइक्रोब्स हैं ये हमको सेकंड यूनिट में पढ़ लेना है। पहले देखो तो मतलब यूनिट आपकी किस तरह से अरेंज है। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक, जिससे हम माइक्रोब को डिटरमाइन कर सके, उसको मेजर कर सके, ये सारी टेक्निक्स पढ़ना है। उसके बाद में हमको माइक्रोबियल वर्ल्ड में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, वायरोइड, वायरस, प्रियोन्स, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट आ जाती है हमारी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान बोलते हैं इसको, शैवाल विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। जो शैवाल होते हैं उनमें किस किस तरह के थैलस का संगठन होता है, क्योंकि आप 11th में इतना तो पढ़े ही होंगे कि जो 11th-12th में एल्गी जो होती हैं शैवाल, उनका स्ट्रक्चर थैलवाइड होता है, क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, ये तो टेरिडोफाइट से इवोल्व होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो होता है थैलवाइड होता है। थैलवाइड का कहने का मतलब इस तरह से हथेली के जैसे चिपका हुआ, ठीक है, ज़मीन से चिपका हुआ, और पानी में तैरते रहते हैं ऐसे ही। अगर ज़मीन पर रखोगे तो फ्लैट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, उनमें खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं होती। इनमें किस किस टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं एल्गी में, आपको पता है, हरे, नीले भी आ जाते हैं, मतलब हरे, भूरे और लाल, ये 3 कैटेगरी मैन होती हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी आप लोग पढ़े होंगे। तो इनमें किस तरह से कलर आते हैं, पिगमेंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में। फिर रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च के रूप में, किसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, तेल बुंदक के रूप में, ऑयल ड्रॉप होते हैं ना, तो ये सब रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इसमें प्रजनन पढ़ना है कैसे होता है। क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन में भी जानते हो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, कई टाइप का होता है, ये सब पढ़ना है टाइप। फिर एक क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक, ये कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज हैं जिनकी लाइफ साइकिल पढ़ना है। नोस्टॉक की लाइफ साइकिल पढ़ना है, क्लोरेला की, वालवाक्स की, हाइड्रोडिक्टायोन, ओडोगोनियम, कारा, सरगासम, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, ये इतनी स्पीसीज हैं जिनकी लाइफ साइकिल जीवन चक्र को पढ़ना है। तो समझ रहे हो यूनिट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी टाइम तक इसमें कई लेक्चर लग जाते हैं। नोस्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टायोन, ओडोगोनियम, कारा, सरगैसम, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, ये इतने हमको पढ़ना है स्पीसीज की लाइफ साइकिल। फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, इसका जो आर्थिक महत्व होता है शैवाल का। रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी,
फर्टिलाइजर के जैसे हम लोग देखते नहीं हो, ये जो है नो स्टॉक है, ओसिलेटोरिया है, इनका यूज हम करते हैं खेतों में, धानों के खेत में करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, नीले हरे शैवाल, उसमें हेटेरोसिस्ट नामक एक संरचना स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, उसके बारे में। और सिम्बायोसिस, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी जैसे बायोफिल और अगार। अगार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगार जिलेडियम ग्लेसिलेरिया रेड एल्गी से मिलता है, आपको पता होगा, जो लाल शैवाल होते हैं। अगार किससे मिलता है? बायोफ्यूल, ठीक है। ये सारे, तो इस तरह से हम शैवाल का इस पहले थैलॉइड स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन से पिगमेंट होते हैं, फूड किस तरह से स्टोर किया जाता है, भोजन कैसे संचित होता है, फिर रिप्रोडक्शन या प्रजनन बोल सकते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन किस किस कैटेगरी में किया गया है, किस किस बेस पे किया गया है। इसके अलावा हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, कुछ स्पीसीज हैं, फिर इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी यूनिट आगे की ओर मूव करेंगी। अब हमारी 4th यूनिट है, यूनिट नंबर 4। इसमें हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो अच्छे से, लेकिन काम चलने भर का दिख जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हो। इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही नाम है BSc वर्ल्ड अमर सिंह। आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये है माइकोलॉजी, मतलब इसमें कवक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कवक विज्ञान भी बोल सकते हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं कवकों के। न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेफरोफिटिक होता है, कई टाइप का होता है ना, इसलिए। लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक इसका क्लासिफिकेशन देखना है। और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ मिक्जोमाइकोटा के जो होते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टर ऑफ मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, राइजोपस, ठीक है। इसमें जो है राइजोपस आता है जाइगोमाइकोटिना में। एस्कोमाइकोटा जो है, इसमें सैकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम और पेजाइजा के बारे में पढ़ना है। बैक्सीडियोमाइकोटिना जो है, बैसिडियोमाइकोटिना, इसमें ऑस्ट्रेलेगोपक्सिनिया और अगेरिकस पढ़ना है। ड्यूटेरोमाइकोटिना में हमको फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया और हेटेरोथैलिज्म, ये हेटेरोथैलिज्म एक फिनोमिना होती है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में 2 स्पीसीज हैं, फ्यूजेरियम है और अल्टरनेरिया है। तो ये इतनी स्पीसीज पढ़ना है हमको। जाइगोमाइकोटिना में राइजोपस को पढ़ना है। एस्कोमाइकोटिना में सैकेरोमाइसिस, जिसको ईस्ट बोलते हैं, और पेनिसिलियम हो गया, पेजाइजा हो गया। बेसिडियोमाइकोटिना में ऑस्ट्रेलेगोपक्सिनिया, अगेरिकस पढ़ना है। ड्यूटेरोमाइकोटिना में फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया। हेटेरोथैलिज्म एक बहुत ही अच्छी फिनोमिना है, ये इस पर 100% क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। तो इसको भी पढ़ना है। फिर फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेटेरोकैरियोटिक एंड पैरासेक्सुअलिटी, ये भी फिनोमिना के बारे में पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5। इसमें मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी और माइकोराइजा, ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट छोटी है लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि कम टॉपिक है और उन्हीं पे क्वेश्चन आता ज़रूर है। मशरूम का कल्टीवेशन कैसे करते हैं? मशरूम आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आपको पता ही है, आप सब जानते ही हो। तो उसके निवारण के लिए, पोषण को पूरा करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, आजकल खूब उगाया जा रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन भी काफ़ी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी मिनरल वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं और उगाया भी अच्छे तरीके से जा सकता है। तो इसलिए मशरूम कल्टीवेशन आज की डेट में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा फूड टेक्नोलॉजी में इसका यूज हो रहा है। जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन के बारे में पढ़ना, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस। माइकोराइजा क्या होता है आप लोग जानते होंगे, कवक और शैवाल का सहवास होता है। इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा 2 टाइप के होते हैं, दोनों टाइप भी इसके पढ़ना है। एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो इसमें 3 ही चीज़ें पढ़नी है इस यूनिट में। पहला तो हम मशरूम कल्टीवेशन कैसे करते हैं, दूसरा आ जाता है हमारा इसमें लाइकेन के बारे में, जनरल अकाउंट और रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस। फिर है माइकोराइजा में 2 टाइप होते हैं, इंडोमाइकोराइजा, इक्टोमाइकोराइजा, और इसका सिग्निफिकेंस क्या महत्व होता है। फिर यूनिट है हमारी 6, ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, ये यूनिट बहुत बड़ी है, जैसे 3rd वाली यूनिट थी उसी तरह से ये भी काफ़ी बड़ी है। इसमें प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। डिजीज कंसेप्ट क्या होता है मेनली प्लांटों में, सिम्पटम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं डिजीज़ के, इटियोलॉजी, काउजल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम, इन्फेक्शन क्या होता है,
पैथोजेनिसिटी, जो मतलब पैथोजेनिसिटी क्या जो पैथोजन किसी को रोग, जो रोग कारक होता है, किसी स्वस्थ प्लांट को रोग फैला रहा है, उसकी कितनी क्षमता है, उस क्षमता को बोलते हैं, रोग कारक की क्षमता को बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनेसिस ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से पैथोजन एक स्वस्थ हेल्दी प्लांट को डिजीज कॉज करता है। फिर है कोज पोस्टुलेस जो होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, जो संक्रमण होता है उसकी क्रियाविधि क्या है, किस तरह से वो फैलता है। इसमें डिजीज साइकिल भी पढ़ना है, ठीक है। जो ये है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, इसमें कई स्टेप होते हैं, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, फिर पोस्ट पेनिट्रेशन। मतलब पैथोजन का किसी हेल्दी प्लांट के अंदर घुसने से पहले क्या प्रोसेस होता है, फिर घुसने के टाइम और घुसने के बाद में। किसी प्लांट के अंदर कुछ, जब प्लांट की लीफ हो, स्टेम हो, तना, जड़ कुछ भी हो, तो उसमें जब घुसेगा कोई रोग कारक तभी तो रोग फैलाएगा। फिर डिजीज साइकिल पढ़ना है, जिसमें मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और पॉलीएटिक, ये 3 लाइफ साइकिल डिजीज साइकिल पढ़ना है। डिफेंस मैकेनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइटोइलेक्सिन और रेसिस्टेंट। अब मतलब रोग से कैसे बचाया जाए प्लांट को, इसके बारे में पढ़ना है। सिस्टेमिक, एक्वायर्ड एंड इंड्यूस्ड सिस्टेमेटिक फंगीसाइड जो होते हैं, ठीक। बोर्डेक्स मिक्सचर है भैया, बोर्डेक्स मिक्सचर है, लाइम सल्फर है और टोबैको डिकोटिन है, नीम केक है, ऑयल, ये तो बहुत, बोर्डेक्स मिक्सचर और लाइम सल्फर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 2 चीज़ें 100% आती ही आती हैं एग्जाम में। अब लास्ट यूनिट है हमारी 8, इसमें डिजीज कंट्रोल पे मेनली हमको पढ़ना है। डिजीज कंट्रोल कैसे हम रोक सकते हैं, सिम्पटम्स, काउजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल, कंट्रोल मेजर ऑफ अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, ठीक। स्मट ऑफ राइस, राइस में जो फॉल्स स्मट होता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, चावल में जो ब्राउन स्पॉट पौधे पे आता है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्टरनेरिया स्पॉट जो होते हैं, अल्टरनेरिया सोलेनी रोग कॉज करता है डिजीज़, उसके जो स्पॉट होते हैं। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सरसों का श्वेत कीट रोग आप लोग पढ़े होंगे। रेड रोट ऑफ शुगर केन, कोलिटोट्राइकम फैलकाटम से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विल्टिंग ऑफ अरहर, अरहर में विल्टिंग जो रोग है। मोजेक डिजीज ऑन टोबैको एंड कुकुम्बर, खीरा जो होता है ना, खीरा और तंबाकू में जो मोजेक डिजीज हो जाता है, पत्तियों में मोजेक बनने लगता है, सिकुड़ने लगती हैं, वायरस के थ्रू होता है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। सिट्रस कैंकर जो उसमें होता है नींबू में। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन की छोटी पर्ण, लघु पर्ण डिजीज बोलते हैं, रोग बोलते हैं, ब्रिंजल बैंगन में हो जाता है। जब पत्तियां छोटी हो जाएंगी तो आप, इसलिए आपको पता ही है, जब लाइट फॉल करेगी तो कम लाइट पड़ेगी भाई, एक पत्ती बड़ी हो एक छोटी हो, तो जब छोटी हो जाएगी तो कम एरिया होगी, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो डिजीज़ समझ लो डिजीज़ ही है, पौधा सूखने लगेगा। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये भी डिजीज़ काफ़ी पूछा जाता है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, डिजीज़ मैनेजमेंट। अब इसमें डिजीज़ मैनेजमेंट में क्वारंटाइन पढ़ना है। क्वारंटाइन के बारे में तो अच्छे से जान गए होंगे कि प्लांट को किस तरह से क्वारंटाइन रखा जाए। केमिकल, बायोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये 7वीं यूनिट हो गई हमारी। ये है 8वीं यूनिट लास्ट, जिसमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फूड फर्मेंटेशन, फूड प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स, अमीनो एसिड्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। मतलब इसमें हमको माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम अच्छे से पढ़ लिए पूरा ऊपर माइक्रोब्स के बारे में। अब उन माइक्रोब्स को हम अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं। उनसे हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंजाइम है, विटामिन है, ये सब हम बैक्टीरिया वगैरह से बना सकते हैं काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी मात्रा में। इसको हम इंस्ट्रूमेंट में ग्रो करके
बायोरिएक्टर वगैरह में इसको बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में बस यही पढ़ना है कि क्या क्या हम फायदे ले सकते हैं सूक्ष्म जीवों से। एल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे पेय पदार्थ हैं, रम है, ब्रांडी है, विस्की है, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। ऑर्गेनिक एसिड में सिट्रिक एसिड है, बहुत सारे एसिड आते हैं जिनको हम बना सकते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, आजकल देखते हो जो कोरोना में वैक्सीन लगा वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट ही तो था। मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बायो फर्टिलाइज़र बहुत सारे तैयार किए जा रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में एजोला जो होता है बायो फर्टिलाइज़र है। माइकोराइजा, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड्स जैसे कि ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होता है। स्यूडोमोनास हो गया। सिंगल सेल प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायोपॉलीमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायोसेंसर्स, बायोरिमेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड बायो डिटेरेशन ऑफ मटेरियल एंड कल्चर प्रॉपर्टी। तो ये हमारा यूनिट है लास्ट वाला, ये ख़त्म हो गया सिलेबस। इतना आपको पढ़ना है, सिलेबस बहुत कम नहीं है, मतलब भर का, पढ़ने भर का। आपका जब तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आएगा तब तक अगर अच्छे से अभी से आप भिड़ जाओगे तो आराम से कंप्लीट कर लोगे, चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर चैनल पर नए हैं, और नए तो होंगे ही क्योंकि मैं बीएससी वालों को पढ़ाता हूँ। आप फर्स्ट ईयर में हो तो नए स्टूडेंट ही होंगे, तो आपका वेलकम है, स्वागत है। कंप्लीट करवाएंगे आपका कोर्स हम, आपके एग्ज़ाम से पहले पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे। पहले लेक्चर मिलेंगे आपको, पूरी यूनिट कंप्लीट कराई जाएंगी, एक एक टॉपिक, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस भी यहीं कराई जाएगी। सब कुछ फ्री में होगा। तो अपना कोर्स भी मैं बता दूंगा कौन सी बुक आपको ख़रीदना है, कौन ज़्यादा अच्छी रहेगी, किसमें अच्छे से समझ में आपको आएगा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम पे। तो सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।